बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं, लोहे की किसी चीज़ को टच कर रहे हैं या दरवाजे के हैंडल को एकदम से टच करते हैं। इसके अलावा जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं या फिर आप किसी से सलाम या मुसाफ़ा करते हैं, तो एकदम से आपको इलेक्ट्रिक करंट या शॉक फ़ील होता है। तो इसकी वजह क्या है या इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं, आज इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा। तो वैसे इसकी 3-4 वजूहत हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो एकदम से आपको करंट या इलेक्ट्रिक शॉक फ़ील होता है। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी फुल ऑफ चार्ज हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, वो एटम से मिलकर बनती है और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें होती हैं। तो यही वजह है कि हमारी बॉडी से भी करंट पास हो सकता है। तो जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, तो हमारे जिस्म में एक तो पानी की कमी होगी और हमारी बॉडी फुल ऑफ चार्ज हो जाएगी। तो तब अगर आप किसी ऐसी चीज़ को टच करते हैं कि जिसमें चार्ज की तादाद कम है या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद कम है और हमारी बॉडी फुल ऑफ चार्ज है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन तीनों की तादाद ज़्यादा है। तो इस वजह से एकदम से आपको करंट या इलेक्ट्रिक शॉक फ़ील होता है, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है कि चीज़ें हाई टेंडेंसी से लो टेंडेंसी की तरफ मूव करती हैं। यानी ज़्यादा चार्ज वाली जो चीज़ है, वो छोटे अगर चार्ज की चीज़ को आप टच कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पेंसिल है, इसमें चार्ज की तादाद कम है और मेरे जिस्म में चार्ज की तादाद ज़्यादा है डिहाइड्रेशन की वजह से, या 3-4 और रीज़न भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं जब इस पेंसिल को टच करूँगा, तो एकदम से मुझे करंट या इलेक्ट्रिक शॉक फ़ील होगा, क्योंकि इसमें एक तो चार्ज की तादाद कम है और मेरी बॉडी में चार्ज की तादाद ज़्यादा है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा महसूस होती है। इसकी वजह ये है कि सर्दियों में हवा में नमी का तनासब कम हो जाता है। दूसरा ये कि ड्राई एयर हो जाती है और इसके अलावा हमारी बॉडी भी ड्राई होती है। फिर सर्दी की वजह से हम पानी भी कम पीते हैं। तो ये 3-4 वजूहत हो सकती हैं। फिर सर्दियों में ज़्यादातर मोटे कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है या रेशमी कपड़े पहनते हैं और जो शूज़ पहनते हैं वो भी रबड़ वाले या मोटे तलवे वाले शूज़ होते हैं। तो यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो ये फुल ऑफ चार्ज होती हैं, यानी इनमें चार्ज की तादाद ज़्यादा होती है। तो जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को टच करेंगे जिसमें चार्ज की तादाद कम है, जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें हाई टेंडेंसी से लो टेंडेंसी की तरफ मूव करती हैं, तो इस वजह से एकदम से करंट महसूस होता है। अब आप इसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी कम से कम अगर आप पानी पी रहे हैं दिन में तो वो आपने 2 लीटर पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो 3.7 लीटर तक आपने पानी का इस्तेमाल दिन में करना है, या फिर आपने 11 से 15 कप डेली पानी पीना है। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आप रबड़ या मोटे तलवे वाले शूज़ पहनते हैं तो वो आपने नहीं पहनने, उसकी जगह आपने लेदर के शूज़ यूज़ करने हैं। इसके अलावा आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें या लोशन इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है तब भी करंट महसूस होता है। फिर आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ ताकि फ्रेश एयर मिले। तो ये इस तरह के लाइफ मॉडिफ़िकेशन है। या फिर अगर आप ये रेशमी कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। रेशमी कपड़ों पे भी इलेक्ट्रॉन की तादाद जब या एटम की तादाद कम होती है, तो एकदम से अगर आप उन्हें टच करते हैं तो ये इस तरह का करंट आपको महसूस हो सकता है। ये इस तरह की लाइफ मॉडिफ़िकेशन है कि आपको एकदम से अगर इलेक्ट्रिक करंट महसूस हो रहा है तो उसका इलाज आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।